दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय गोपनीयता एवं गोपनीयता का उल्लंघन। अब ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। अब पहली बात, गोपनीयता का तात्पर्य क्या है? तो आपके किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को, भले नाम का हो, उम्र का हो, प्रोफेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कंपनी का हो, खुद का हो, बिना परमिशन के किसी भी व्यक्ति ने या संस्था ने जिसके दायित्व में वो आपने दिया है, बिना आपके परमिशन से उसने अगर किसी और से शेयर कर दी बात, तो ये घाटे में आ जाता है कि उसका उल्लंघन कर लिया। अब छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे। मान लो आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर है, तो डॉक्टर को आप पूछने की प्रयास करो, भाई वो पहले वाला क्या, उसको क्या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी समस्या है, जरा बताएंगे? भाई साहब नहीं बता सकते। अब बताएंगे उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी चीज वो बताई नहीं जिससे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं, तो गोपनीयता का उल्लंघन है। वो घाटे में आ जाएगा, वो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका परिणाम, अगर कानूनी बात चल रही है, केस चल रही है, तो उसका परिणाम उसको वित्तीय नुकसान से हो सकता है। यानी ये अहम चीज है कि भाई आपको जो आपको मालूम है, वो मालूम किस चीज के लिए दिया है, आपके ऊपर भरोसा करके दिया है, वो आप किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। ये दिमाग में रखो, पहली बात। अब मान लो आप कर्मचारी हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो कर्मचारियों के लिए एक खास करके कंपनी के द्वारा कुछ चीजें बताई जाती है। कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, प्रोप्राइटरी फर्म हो, पार्टनरशिप हो, बताया जाता है क्या करना है। तो गोपनीयता की जानकारी अगर आपके पास हो, तो हर समय वो लॉक या सुरक्षित रखने की एक आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। फिर जब गोपनीय दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं, अभी खत्म हो गया, तो आप सीनियर से पूछ के उनको नष्ट करना चाहिए। फिर सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई आप जिस उपकरण का यूज कर रहे हैं, वो उपकरण अगर गोपनीयता उसमें है तो वो सुरक्षित है कि नहीं। और सबसे अहम, केवल आवश्यक और अधिकृत होने पर ही अन्य कर्मचारियों के साथ उसकी जानकारी का खुलासा करना चाहिए। अब इसमें भी अपवाद है। अपवाद तो है। अपवाद कब होता है? जब गोपनीय जानकारी को कभी कभी वैध कारणों को प्रकट करना पड़ता है। कैसे? तो मान लो यदि कोई नियामक संस्था हो, या किसी जांच हो, या जांच की ऑडिट हो, तो हिस्से के रूप में अगर अनुरोध करती है कि भाई हमारी कंपनी किस मान लो पार्टनरशिप कर रही है, तो उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं, तो भाई कानूनी सीमाओं के भीतर ये हमको ये खुलासा आवश्यक है, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में शामिल कर्मचारियों को अपनी प्रकटीकरण प्रक्रिया या दस्तावेज उनके साथ शेयर करना पड़ता है। पुलिस है, पुलिस ने बताया भाई ये ऐसा ऐसा फलाना चीज है, हम उसके ऊपर केस करें, हमको ये चीज चाहिए, लिखित रूप से उसने आपको दे दिया, आपको देना पड़ेगा। कोर्ट से ऑर्डर है, आपको देना पड़ेगा। यानी जब कोई नियामक संस्था या जांच के तौर पे कोई जो अथॉरिटी है, वो अगर आपको मांगती है, तो आपको देना पड़ेगा। अब अनुशासित परिणाम क्या? अनुशासनात्मक परिणाम क्या है? अगर आपने गोपनीयता का उल्लंघन कर लिया, तो भाई उल्लंघन तो है। तो गोपनीयता नीति का सम्मान अगर नहीं करोगे, तो आप पे ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी। लीगल नोटिस पहली बात है। सिंपल कुछ हो तो लीगल नोटिस, यानी उससे भाई ये क्यों वर्तन किया, लिखित रूप दो, माफी मांगो, इससे हो सकता है। अब इसके ऊपर अगर हो गया, कंपनी का नुकसान हो गया, तो भाई उससे नुकसान भरपाई कर सकते। उसके ऊपर ही अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं, कंपनी के हित के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो उसको निकाल भी दे सकते, उसको शोकॉज नोटिस देके उसको डिसमिस कर सकते हैं। भाई वो और किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता, ये देख सकते। यही नहीं तो उसके ऊपर केस डाल के उससे पैसा ही नहीं तो उसको अंदर डालने की भी कोशिश कर सकते। अब जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं कि
अगर आप उस रोजगार से अलग हो गए, कंपनी से आपने कंपनी छोड़ दी, तो भाई आपको जो मालूमात हो गया चीज है, इंफॉर्मेशन है, गोपनीय चीज है, वो आप बाहर बाद में बता सकते हैं क्या? तो नहीं बता सकते भाई साहब, क्योंकि वो भी गोपनीयता का उल्लंघन माना जा सकता है। आप सर्विस में हो या ना हो, बाद में भी जब आपके पास गोपनीयता दी थी तब सर्विस में थे ना, तो बाद में भी आप गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज का विषय गोपनीयता एवं गोपनीयता का उल्लंघन था। मुझे लगता है बड़ा विषय, पर कम शब्दों में आपको पता है। ऐसे अलग अलग विषयों पे ऊपर आपसे बातें करता हूं। अगले वीडियो तक यही रुकता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।